थोड़ा थोड़ा और आगे करिए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब मैं मुल्तमस हूँ जनाब सैयद फजान हैदर सब्जवारी साहब से कि वो आए और ज़ेब मिंबर हों और ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोमिनीन के दिलों को इस्तिफादा फरमाएं। अगर जहमत न समझे तो एक मर्तबा फिर सलावात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सलावात। मिलके तमाम अहबाब नाराए तकबीर। हर बंदा बोले, यहाँ से लेकर आखिर तक बैठा हुआ हर ज़बान पे जिक्र होना चाहिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हर बंदा बोले नाराए रिसालत। मिलके नाराए हैदरी। शैतान से लेकर आज तक के हर मुनकरे अलीयुन वलीउल्लाह के मुंह पे तमाचा मारते हुए, अपने मोमिन होने की तस्दीक करते हुए, अपने हलाली होने का सबूत देते हुए, गदीर की याद ताज़ा करते हुए हर मोमिन हाथों को बुलंद करके नाराए हैदरी। हर हमद है ज़ाते वाजिबुल वजूद के लिए, नेहा खाने अदम से निकाल कर हमको बाज़ारे वजूद में लाया। देखिए, मैं खुद सफर करके आया हूं और काफी तवील और लंबा सफर था। थकावट मुझे महसूस हो रही है, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो यकीनन मेराज हो जाएगी। इसलिए यहां से लेकर जितने भी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, हर चेहरे पे फूल खिलते हुए दिखाई देने चाहिए और मिलके नाराए हैदरी। मैं जुमला बदल के कहता रहता हूं, हर हमद है उस ज़ाते गैबुल वजूद के लिए कि जिसने हमारे दिलों में बिलाए अली रखी, गमे हुसैन रखा। हैदरी। और दरूद और सलाम हूं अल्लाह की उन बरगज़ीदा हस्तियों के लिए, चुनिंदा हस्तियों के लिए कि जिनको खल करके खुदा खुद को आसनुल खालिकीन कहता है। जिनको खल करके खुदा खुद को आसनुल खालिकीन कहता है। मैं आज जिस मौजू पर और जिस आयत को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अफसार भाई ने मुझे जो कहा, कोशिश करूंगा कि कुछ जुमले अज़हान तक पहुंचा सकूं। हकीकत यह है कि अगर बात मौला के फजाइल की हो, क्योंकि हर बंदे का एक अपना अंदाज है, कभी कभी इंसान अंदाज बदल के भी बात करता है। तो जो है, परेशान तो नहीं बैठे? नहीं, मैं चाहता यह हूं कि हर जुमला दिल के लोह पर नक्श हो जाए। बात मौला अली के फजाइल की होती तो यकीनन मैं जोश खिताबत में हर जुमला अज़हान तक ऐसे पहुंचाता कि जुबानों पे अली अली होता। लेकिन बात उस सरकार के फजाइल की है कि जो मौला अली का भी मौला है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या
अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व रसूल व नज़ीरा, है मेरे हबीब हमने आपका इरसाल किया है शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के और नज़ीर बना के। सूरह फतह में अल्लाह कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर आपका इरसाल किया है। यानी आपका इरसाल किया तो इस हालत में किया कि आप शाहिद भी थे, आप मुबश्शिर भी थे, आप नज़ीर भी थे। नहीं, जुमला नहीं समझा सका। यानी ऐसा नहीं कि इरसाल करने के बाद शाहिद बनाया, कर रहा था तो शाहिद बनाया। इस हालत में इरसाल किया कि शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है और नज़ीर भी है। और सिर्फ फतह में अल्लाह आगे इरशाद फरमा कर कहता है ये मैंने इसलिए किया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह पे भी ईमान लो, उसके रसूल पे भी ईमान लो। शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नज़ीर बना के इरसाल करने की वजह यह है ताकि तुम अल्लाह पे भी ईमान लो और अल्लाह के रसूल पे भी ईमान लो। और सिर्फ ईमान काफी नहीं है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, तुमने इस रसूल पर ईमान भी लाना है। और सूरह फतह की आयत पुकार पुकार कर कह रही है कि ईमान लाने के साथ तुमने इस रसूल की इज्जत भी करनी है, इसकी अजमत को भी बजा लाना है, इसका वकार भी करना है। और सिर्फ ये नहीं करना, व तुसब्बिहूहु, सुबह शाम इस रसूल की, इस नबी की तस्बीह करनी है। और इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। अल्लाह ने रसूल को बनाया ही इसलिए है मिलके कायनात रसूल की हद करती रहे, कायनात मिलके रसूल की हमदो तस्बीह करती रहे। हैदरी, क्या खूब शेर कहा है। मैं अपनी असल हालत बयान करता हूं तो कीर भाई किताबत करता ही रहता हूं, मजलिसें पढ़ता ही रहता हूं, लेकिन जब पाक नबी के जिक्र की बात आती है तो एक अजीब कैफ और एक अजीब सुरूर का आलम होता है और लफ्ज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो अली का भी मौला है। क्या खूब शेर कहा राहत अंदोरी साहब ने, इंडिया के मशहूर शायर, मरहूम हो चुके हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। फरमाते हैं ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। है आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अब कोई बंदा अगर इनकार करके कहे कि ये मुबालगा रही है कि रसूल के नाम की एक मीम के इतने फजाइल कहां से आ गए कि तुम कह रहे हो कि नहीं लिख सकता, खुदा की कसम जुमला देने लगा हो, ये वो खानदान है। और कुरान के बारे में ये रिवायात मिलती है कि कुरान के हजारों बातें हैं और कुरान की एक एक आयत में हजारों मानी पोशीदा है, एक एक लफ्ज में हजारों मानी पोशीदा है और एक एक हर्फ में हजारों मानी पोशीदा है। और कुरान के इन मानी को मासूमीन ने बाद मकामात पर बयान भी किया है। कभी कभी मौला इब्ने अब्बास के सामने कभी अलीफ अलहम्द की तफसीर करने लग जाते थे और सुबह का सूरज तुलू हो जाता था, कभी नुक्ते पे गुफ्तगू करना शुरू कर देते थे। और बिस्मिल्लाह के नुक्ते के बारे में मौला ने इब्ने अब्बास से कहा था, अगर मैं इसकी तफसीर में 70 ऊँटों की तफसीर भी ला दूं तो थोड़ी होगी। तो मुझे ये बताओ कि जहां अलहम्द का अलिफ, कि जहां पूरी रात मौला बात कर रहे हैं, जहां अलहम्द के हा पे बात कर रहे हैं, जहां बा के बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते पे बात कर रहे हैं, वहां पे अगर तुम कुरान में ना आता तो इतराज कर सकते थे। वहां नाम मोहम्मद कुरान में 4 मर्तबा है और 4 मर्तबा आप खुद बताओ कि उस नाम की एक एक हर्फ में कितने राज होंगे कि जब जुबान से लिया जाता है तो उस वक्त तक अदा नहीं होता जब तक एक लब दूसरे लब को बोसा न दे ले। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं परेशान तो नहीं है तो फिर मिल के नारा हैदरी।
राहत अंदौरी साहब की बात थी। एक शायर ने अजीब जुमला कहा जिसके पहले 3 मिसरे अरबी के हैं, आखिरी मिसरा फारसी का है। वो रसूल की शान कहते हैं, या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर मिन वजह कल मुरीवे कद नब्बरल कमर। कहते हैं ये वो है जो जमाल वाला है। अब मैं रसूल की तौसीफ ऐसे ही कर सकता हूं, अगर नारा नहीं लगाते तो सुभान अल्लाह ही कह दे। अल्लाह हैदरी कहा ये जमाल वाला नबी है, या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर, तमाम बशरियत का सरदार है। मिन वजह कल मुनीर कद नव्वरल कमर, और ये वो है कि जिसके चेहरे की चमक से चांद को ताबानी मिली, जिसके चेहरे के नूर से चांद रोशन हो गया। और मैं कहता रहता हूं ये जो चांद है, ये जो सूरज है, ये तो इनके नूर की सिर्फ एक किरण है, उनके नूर की एक किरण है। और हम सूरज को नहीं देख सकते। अगर अपना जमाल जाहिर कर दें तो लोग अंधे हो जाएं, अक्लें गूंग हो जाएं, लोग पागल हो जाएं, दीवाने हो जाएं। अगर रसूल अपना हुस्न जमाल जाहिर कर देते, फिर कहते हैं कि ला युमकिनु सनाओ कमा हक़्क़ुहु, कि ये वो नबी है, ये वो हुस्न वाला है कि जिसकी सना करने का हक अदा ही नहीं हो सकता। 3 मिसरे अरबी में कहकर वो शायर, और बड़े अजीम शायर थे, यकीनन अल्लाह के वली बंदे थे। कहते हैं कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी बाद अज़ खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। किस्सा मुख्तसर ये है, खुलासा ये है कि अगर ज़ाते वाजिब के बाद कोई अजीम मंजिलत हस्ती है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। अब मैं जुमला आगे बढ़ा के कहता हूँ, अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो रसूल की है, यानी जली के बाद हस्ती अजीमुल मर्तबत कोई है तो वो नबी की है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती, उसी नबी ने बताया अगर मेरे बाद कोई है तो वो अली है। और जब तक अली नहीं समझ में आएगा नबी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि शाहरे इल्म के दरवाजे का नाम अली है। जब तक दरवाजा समझ में नहीं आएगा, जब तक दरवाजे पे सजदा रेज नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक नबी की पहचान हो ही नहीं सकती। इसीलिए आज तक हम मिंबर पे अली अली इसलिए करते हैं, लोगों पहले अली समझो फिर तुम्हें नबी समझ में आएगा, नबी को समझो फिर चली समझ में आएगा। चली को समझो तो। और मैं तो कहता हूं कि लोग अभी तक मौला अली की तो क्या बात है, कलंदर को नहीं समझ सके, शाह शम्स तबरेज को नहीं समझ सके, अल्लाह के औलिया को नहीं समझ सके। अभी तक लोग इनकी हकीकत से नावाकिफ हैं। वो मौला को क्या जानेंगे, और जो मौला को ना जाने वो मौला के मौला को क्या जानेगा, और जो मौला को ना जाने वो मौला के मौला के मौला को क्या जानेगा। वो मौला के मौला के मौला को क्या जानेगा, क्योंकि असल हकीकी मौला तो वही है। अकबर मिलके जिंदाबाद। लोग तो अभी तक कलंदर को न समझ सके कि वो कलंदर जो अपने बारे में कहते हैं 36 अबियात हैं, उनमें से सिर्फ एक ही मशहूर है और वही पढ़ी जाती है कि हैदरियम, अल्लाह अकबर, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे पूरे शेर यजदानम। कलंदर कहते हैं मैं हैदरी हूँ, मैं कलंदर हूँ, मैं अली की इश्क की मस्ती में मस्त हूँ, मैं तमाम पेशवाओं का लीडर और रहनुमा हूँ, मैं अली के दर का सब हूँ। और फिर कहते हैं मैं अली का बंदा हूँ,
अल्लाह का बंदा हूं। या रसूल अल्लाह, या अली। अभी तक आपको समझ नहीं सके तो आपके जो मौला है और कहते हैं मैं अली के दर का सग हूं, और सिर्फ दर का नहीं, कोहे शेर यज़दानम, अली के गली का सग हूं। ओ भाई, जब अली के दर के सग कोई ना जान सका तो अली को क्या जानेगा? मौला की जान पहचान किसे होगी? मकाम रसूल क्या है? अकलों से बाला है। मैं देखें, जहां पे मैं इतने फजाइल पढ़े हैं वहां एक आपसे गुजारिश करूं, एक दफा आंखें बंद करके ना इसमें मोहम्मद को जहन में रखकर दरूद पढ़ लीजिए। क्योंकि ये दरूद वो है, क्योंकि पाक रसूल से जो असल शय मंसूब है दरूद है। और दरूद क्या है कोई नहीं जानता। देखिए, ये आ रहे हैं, ये बैठ जाए तो फिर मैं आगे जुमला कहूंगा, क्योंकि मैं जुमला हवा में जाया नहीं करना चाहता जी। आप और जो हजरात बैठे हैं अपनी महफिल में और मजलिस में वुसअत पैदा करें, ये तो आगे आगे आ जाए ताकि सारे बैठ सकें मिल के साथ। नारा हैदरी जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। देखें, जुमला अजीम है। मैंने कहा दरूद पाक सरकार से मंसूब है और हर अक्सर जबानों पे जिक्र भी रहता है, लेकिन दरूद क्या है कोई नहीं जानता। मैं तो कहता हूं कोई नहीं जानता। देखिए, हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। है अल्लाह तू दरूद भेज। नहीं, बात नहीं समझी। अल्लाह तू दरूद भेज, यानी हम तो सिर्फ दुआ मांग रहे हैं। दरूद क्या है वो ही जानता है, कि वो कैसे भेजता है वो वही जानता है, कि रसूल पे दरूद भेजा कैसे जाता है, रसूल पे दरूद पढ़ा कैसे जाता है। और मासूम फरमाते हैं अश-शैतान व शैतानान, शैतान दो किस्म के होते हैं, शैतानुल इंस व शैतानुल जिन। बाज शैतान वो होते हैं जो जिन्नों में से हैं, बाज इंसानों के लिबादे में शैतान होते हैं। और फिर आगे वजीफा बताकर कहा कि शैतान दो किस्म के हैं, इंसानों वाले शैतान, जिन्नों वाले शैतान। शबीब भाई, जिन्नों वाले शैतान, इंसानों वाले शैतान। अब जुमला कहने दो। मासूम ने कहा अगर जिन्नों वाले शैतान को दूर भगाना है तो ला हौला वाला पढ़ो, और अगर इंसानों वाले शैतान को भगाना है तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला हुम्मा सल्ले अला। यानी दरूद से अगर किसी को चिढ़ हो जाए, नहीं, अब इसी के साथ मुल्हक करके एक और रिवायत पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा ना, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम्मा सल्ले अला व आले, ये हकीकत है कि अगर तवज्जो से नाम लिया जाए ना, ये पहली बात है, कोशिश करनी चाहिए ये जबान पे नाम कम ही आए तो पाकी की हालत में आए, और जब आ जाए तो फिर दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। और अगर जाहिर और ऊंची बुलंद आवाज में ना भी पढ़ सके तो दिल में दरूद पढ़ लिया करें। पाक नबी, पाक रसूल, इसीलिए हम अलकबात से पुकारते हैं, नाम नहीं लेते। मैंने कहा एक और रिवायत सुनने लगा, ये नाम या अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में पढ़ लीजिएगा। रिवायत कहती है इमाम मोहम्मद बाकिर सल्ले अला। देखिए, मैं अपने वक्त के मुताबिक कोशिश करूं को कम वक्त में ज्यादा कुछ दे के चला जाऊं। इमाम पांचवें इमाम बाकिरुल उलूम, रावी कहता है कि साथ जब चल रहे थे अयादत करने के लिए बाज अपने शियों की, जब सवारी पे सवार हुए तो मुझे कहा कि जाबिर तू भी मेरे साथ हो ले। कहता है कि मैं भी साथ हो लिया। अब इमाम अपने एक शिये के दरवाजे पे पहुंचे,
इमाम अपने एक चाहने वाले के दरवाजे पे पहुंचे, वहां पे एक कमसन और छोटा बच्चा नजर आया। इमाम ने सवाल करके कहा, मसमुक, तेरा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बिमा तू करना, तेरी कुनियत क्या है? कहते अली है, मेरी कुनियत अली है, नाम मोहम्मद है, कुनियत अली है, नाम मोहम्मद है, कुनियत अली है। इमाम ने असूल काफी की रिवायत है और मोतबर किताब से पढ़ रहा हूं। इमाम ने कहा तेरा नाम मोहम्मद, कुनियत अली है। फिर सुन, इख्तज़रत मिन शैतान इख्तिज़ार शदीदा, तूने शैतान को अपने आप से दूर कर लिया है, क्योंकि इन्ना शैताना इज़ा समिअ मुनादियन युनादी या मोहम्मद या अली, कि जब भी शैतान किसी की जबान से या मोहम्मद सुनता है या अली सुनता है तो उस एरिया से भाग जाता है, और जब हमारे दुश्मनों में से किसी का नाम सुनता है तो फिर गरूर के साथ चलता है कि जो भी ये नाम लेता है, जो भी ये नाम अपनी जबान पे जारी करता है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है। अब अगर किसी के सामने या अली कहो या मोहम्मद कहो और अगर मुंह पे सर्दी छा जाए तो समझ लेना नस्ल शैतान से है। हैदरी नस्ल शैतान से है। कहा हमने आपको शाहिद बना के, हमने आपको मुबश्शिर बना के, हमने आपको नज़ीर बना के भेजा। शाहिद है अल्लाह की तौहीद पर, बशारत देने वाला है, डराने वाला है। और क्या कहा? इसकी ताज़ीम करनी है, इसकी तौकीर करनी है, इसकी तस्बीह करनी है। यह अजीम जुमला था, इसकी तस्बीह करनी है और सुबह शाम करनी है। यही अल्लाह की इबादत है। इसी की तस्बीह करनी है, इसी का नाम, इसी का विर्द अपनी जबान पे रखना है। और इससे बाद अजीब जुमला कहा कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि हबीब जो तेरी बायत करते हैं ये दरअसल तेरी नहीं, मुझ अल्लाह की बायत करते हैं। यानी हाथ रसूल का है, बायत अल्लाह की होती है। और क्या अजीब मंजर था, क्योंकि अब जुमला आ गया, मैं अपने वक्त के मुताबिक जुमला कहना चाहता हूं। क्या अजीब मंजर था वो गदीर का। अल्लाह, देखिए अब मैं क्या करें हम कि जिक्र उस हस्ती का है, अली का जिक्र तो आ ही जाता है। ये अब हमारी मजबूरी है। और क्या करें कि खुद रसूल ने ही तो जिक्र करके बताया है कि जहां जहां हम हैं वहां वहां अली है। किसी मकाम पर कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां वो हो और अली ना हो, अल्लाह का जिक्र हो, रसूल का जिक्र ना हो, और रसूल का जिक्र हो और अली मुर्तज़ा का जिक्र ना हो। अब क्या वो हसीन और प्यारा और जमील मंजर होगा कि जब एक अल्लाह का हाथ, रसूलुल्लाह यदुल्लाह है कि नहीं है, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इनकी बायत अल्लाह की बायत, और मौला अली यदुल्लाह है। तो फिर क्या हसीन मंजर होगा कि जब अल्लाह के हाथ ने अल्लाह के हाथ को बुलंद करके कहा होगा, मन को तू मौला हो फहादा अली और मौला या अली। ओ, किसी शायर ने क्या खूब इसकी वो सराइकी शायर था, कदर दे हथिज कजादा हथे बिराद हथिज बिरादा हथे, अजीब मंजर है खुद अंदर नबी दे हथिज खुदा दा हथे, नबी दे हथिज। मैंने अपनी गुफ्तगू तमाम कर दी, लेकिन दो जुमले कहना जरूरी समझता हूं। जिशान भाई पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, सोशल मीडिया से वाकिफ हजरात बैठे हैं। इन दिनों में वो मलाउन, अल्लाह लानत करे उस पर, सलमान रुश्दी कातिलाना हमला हुआ। किताब उसने क्या लिखी थी? तौहीन रसूल की थी। चौथा नावल था उसका। देखें, ये बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इल्म के लिए ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि जिसको कत्ल किया गया, जिसको कहा जाता है कि उसने जुर्म किया, उसने जुर्म क्या किया था? उसने किताब लिखी थी, उसकी वो चौथी किताब थी और नावल था। उसका उन्वान था सैटानिक वर्सेस, शैतानी आयात। लानत करे अल्लाह उस पर। उसने ये लिखी थी, लेकिन मैं उसके उस मौके पर उस पे लानत भेजता हूं। लेकिन एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा कि बताओ तो सही कि उसने वो किताब किस बेस पर लिखी थी, किस बुनियाद पर लिखी थी?
तो तारीख कहती है, खुद किताब पढ़ के देख लीजिए, अगर किताब कोई पढ़ सकता है तो, नहीं तो नेट पे सर्च करके देख लीजिए। उसने उस हदीस पे किताब लिखी थी जो बाज कुतुब में, बाज लोगों की किताब में रसूल और उनके बारे में आई है कि रसूल जब सूरह नज्म की तिलावत कर रहे थे और 18 और 19 20 नंबर आयत पे पहुंचे तो फिर शैतान का इल्हाम हुआ और रसूल ने वो आयत पढ़ दी। बाद में जिब्राइल को नाज़िल करके अल्लाह के रसूल को बताना पड़ा कि ये अल्लाह के कुरान की आयतें नहीं है, बल्कि शैतान का वहम था, शैतान का इल्हाम था। मुझे जुमला तो कहने दो, ये नहीं पता चला उसने हमारी ही बाज लोगों की किताबों से उठाकर एक नावल और किताब तहरीर कर दी। यानी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे अंदर जिन्होंने किताबों में ऐसी तौहीन की है कि उन किताबों पे पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए मैं हक कह रहा हूं, ये वकील साहब बैठे मेरे सामने, किताबों में तौहीन की गई तो जहां से उन्होंने मवाद उठाया उसको भी तो देखो। देखिए उससे उससे पहले एक किताब लिखी गई थी। अब देखें ये बुजुर्ग बैठे हैं, गाजी अलमुद्दीन, जिसने एक पंडित को कत्ल किया था और अल्लामा इकबाल ने शेर में उसकी मद भी की थी, उसकी सिफत भी बयान की थी कि वो बाजी ले गया। जो है देखें, मैं ये मिंबर पे हकायक कभी छुपा नहीं सकता। उसने पंडित को कत्ल इसलिए किया था कि उस पंडित ने किताब लिखी थी। फिर मैं नाउज बिल्ला कह के कह रहा हूं, अल्लाह उस पर लानत भेजे। उस किताब का नाम था रंगीला रसूल, अल्लाह लानत भेजे उस पर। किताब मैंने वो पढ़ी है, यकीन माने पिछले दिनों में पूरी किताब नेट से ऑनलाइन मैंने सर्च की, मैंने पढ़ी। मैंने कहा पता तो चले कि आखिर उसने ये किताब लिखी, ऐसा क्या लिखा कि जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया। यकीन माने जितने हवाले उस किताब में दिए गए थे वो किसी अपनी ही किताबों के थे। अब मुझे खुद बताओ कि जब मवाद वो हमारे पास से ही उठाते हैं, अगरचे वो उन पे लानत है, उनका कत्ल वाजिब है, लेकिन पहले अपने गिरबान में तो झांकना चाहिए कि किन किताबों में तौहीन रसूल की गई। और इससे बढ़कर तौहीन रसूल क्या होगी कि रसूल कलम किताब मांगते रहे, लोग नहीं देते रहे और कहते रहे हस्बुना किताब अल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे व आले मोहम्मद। ज़हमत समझे तो एक मतलब फिर सलावात व आले मोहम्मद। इसलिए पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम नहीं कहते कि वो सही थे, वो 100% गलत थे, लेकिन अपनी किताबों से ऐसी चीजों का सिफाया करना चाहिए कि जो ऐसी चीजें लाती हैं कि दुश्मन फायदा उठाता है। मैंने कहा कि तौहीन रसूल हर मकाम पे की गई, ये थोड़ी तौहीन अहले बैत थी, ये थोड़ी तौहीन रसूल थी कि करबला के मैदान में रसूल ज़ातियों के सरों से चादरों को उतारा गया। अजीम तरीन तौहीन। मुझे जिसके मुसाहिब पढ़ने के लिए कहा गया, चंद जुमले कहने की कोशिश करूंगा। उसका एक लक़ब है गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। रिवायत कहती है एक मतलब सैयद सज्जाद अपने घर में बैठे थे कि वुजू करते हुए मां के सर से चादर हटी, इमाम के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता आपके सर पे चादर न हो। अज़ादारों मैं कहूंगा कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसा सब्र होगा उस सैयद सज्जाद का कि बाजार और दरबार में सर से चादरें, हाथों में रस्सियां, माओ बहनों के साथ। अज़ादारों अल्लामा मैं अक्सर पढ़ता हूँ फाते टक्सला, अल्लामा बशीर अंसारी साहब के जुमले हैं, मौला उनके दर्जात को बुलंद करे। वो कहते हैं कि शहादत उज़्मा एक अजीम मकाम था कि जब आलम अरवाह में अल्लाह ने रूह को, कायनात की रूहें मौजूद हैं, मुखातिब करके कहा कौन है जो इस शहादत उज़्मा के लिए तैयार है। सब रूहें गर्दन झुकाकर बैठी रही, खामोश रही। उन रूहों में एक रूह बुलंद हुई, बाबा की दुआओं के साथ, माँ की दुआओं के साथ। वो रूह सैयद शुहदा थी। कहा हुसैन आपने ये जिम्मेदारी तो उठा ली,
इसके लिए आपको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मौला ने कहा कौन सी कुर्बानी? उस आलम में कहा गया आपको इसके लिए मदीना रसूल छोड़ना पड़ेगा, आपको इसके लिए अपने भाइयों को, अपनी औलाद को कत्ल होते देखना पड़ेगा, अकबर के सीने में बर्छी देखनी पड़ेगी, कासिम के टुकड़े देखने पड़ेंगे। कहा इसके लिए आपको 6 माह के अली असगर को ले जाकर तीर का पानी पिलाना पड़ेगा। अज़ादारों सब ये जुमले कहे ना, मौला की रूह कहती रही मंजूर मंजूर मंजूर, अम्र परवरदिगार आया और आवाज़ हुसैन एक चीज बाकी रहती है। का वो क्या है? का वो बहुत अजीम इम्तिहान है, 9 बहनों के साथ बाजारों और दरबारों में जाना पड़ेगा। बस इतना कहता था तो बातें टक्सला कहते हैं रूह हुसैन खामोश हो गई, ना मंजूर कहा ना मंजूर कहा। उस हालत में एक रूह उठी और वो कोई और नहीं, सैयद सज्जाद की रूह थी। का पापा मंजूर कर ले, मैं तेरा बीमार बेटा। अजरकुमुल्लाह। बाजारों में दरबारों में बहनों के साथ यजीद के दरबार का एक मंजर तारीख मक्तल अपने इस अंदाज में लिखती है कि जब दरबार में पेश हुए ना, कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली है। कहा वो कत्ल तो नहीं हो गया था? कहा वो और था, ये बीमार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तोप है। कहा इसको कत्ल कर डालो। अज़ादारों वहां जब कहती है तारीख कत्ल का लफ्ज आया ना, इमाम ने कहा तू हमें कत्ल की धमकी देता है। अल कत्ल लना आदतुन व करामतुन व शहादतुन, कत्ल होना हमारी आदत है और शहादत हमारी करामत है। इमाम ने कहा अगर तू मुझे कत्ल करना ही चाहता है तो मैं सैयद सज्जाद तुझसे एक दरखास्त करता हूँ। यजीद ने कहा क्या दरखास्त है? कहा मुझे एक ऐसे बंदे से मिला दे जो हमारे ही मोहब्बत में हो। उस बंदे को क्या करेगा? इमाम ने कहा उस बंदे को मैं कहूंगा कि इन सैयदादियों को ले जाए और मदीना रसूल पे छोड़ दे। अज़ादारों ये जुमले चल रहे थे कि मौला अली की बेटी जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। कहा अगर सैयद सज्जाद को कत्ल करना चाहता है, इन तक़्तुलहु फ़क़्तुलहु, अगर तू इसको कत्ल करना चाहता है तो मुझको भी पहले कत्ल कर। यजीद कहता है ये कौन है? जवाब मिलता है ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। कहा इसे भैया हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। शिमर कहता है हाँ हम तुझे बताते हैं इसे मौला से कितनी मोहब्बत थी। कहा 11 मुहर्रम का मंजर था, हर लाश पे सारे रोए, एक वाहिद 2 लाशें थे कि जिन पे कोई रोने वाला नहीं था, तो और मोहम्मद का लाशा था, ये अपने भैया पे रोती रही। अला लानतुल्लाहि अला कौमे ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबुन।